कि आपको ये कान भरा किसने है। फिलहाल बाबूजी अपना ख्याल रखना। हरामखोर, उस अंधी लड़की को अपनी औरत बनाएगा, मैं घर में लाएगा, सुबह सुबह उसे उठ के उसका मुंह देखना पड़ेगा। बाबू एक बात कही बुरा न लागे तो। बोल क्या कहना चाहता है। गुस्सा आ गया था ना। नहीं बोल। हम कही थी बाबू देखा बेटवा है तो हर एक लौटा बा। ओकर हर बात लोग माने चाहत रहन। हम कही थी बात ये लौटा या लौटा ही गई बा। खेले खाए उम्र में जाए ना देता। ये साला गले में नमक फेंकता है। सूरज, अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, न तुझे मेरे घर में वापस आना है। चंपा भाई। हाँ रंडी में बंडी बजाऊंगा, कंडी में रंडी। साले रंडी का कंडी क्या है? रंडी क्या है? नहीं, जब दाग दिया जाता है रंडियों को, जब तो दाग दिया नहीं। आज ये चंपा भाई क्या करके दिखाएगी। बोल के दिखाई क्या? चंपा भाई, बोलिए। उसे नाच गाना सिखा दिया कि नहीं? हाँ सिखा दिया, बहुत अच्छा डांस करती है। अरे हम सुने गाय ले ला गया। गाय ने गाय नहीं, सारे बच्चिया गाना गाने लगी। गाना गाने लगे। बहुत अच्छा। तो चंपा भाई एक काम करो, बोलो क्या काम है? क्या इस इलाके में मुनादी करा दो कि चंपा भाई के कोठे पर एक चकोरी नाम की लड़की रात भर के लिए बिकाऊ है, जो कोई अधिक पैसा देगा उसी के साथ रात बिताएगा। आप बैठ जाइए, मैं मुनादी करवा देती हूँ। पहलानी सुपुरी। अरे शांत हो जाइए। देखो गरमा नहीं रहा। सुल्तान बाबू वो खाती मांगते हैं, ठीक है? पूरे शहर में मुनादी कर दो कि चंपा बाई के कोठे पे एक चकोरी नाम की लड़की आई है, बहुत झक्कासा माल है। जो सबसे अधिक रुपया देगा वही चकोरी के साथ एक रात के लिए गुजारेगा, मतलब वही सुहाग रात मनाएगा। हाँ, सुहाग रात? जी हाँ। हमारी दे क्या पैसा ला? चंपा भाई करो। क्या छोटी मोटी बात करते हो? तुम्हारे बाप ताजू का बात नहीं है रंडी कोठे जाने पे तेरी। चंपा भाई करो, मुनादी करो। अरे करवा रहे सुल्तान बाबू। चंपा भाई करो। अरे तो जलवा है, तू तो हड़बड़ा ने पैसा कमाओ। राय क्या यार करत है? का बोले बा? तुम पूरे शहर में ये मुनादी कर दो कि चंपा बाई के कोठे पे एक चकोरी नाम की लड़की आई है, जो सबसे अधिक रुपया देगा यानी सबसे ज्यादा उसी के साथ में चकोरी एक रात गुजारेगी। बस एक ही रात? बस एक रात। मुनादी कर दूं? हाँ कर दो। चंपा करो। सुनो 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 ग्राम के पासियों, ग्राम के पासियों नहीं, ग्राम के चमारो। अरे पागल ग्राम वासियों, वासियों वासियों, सुनो 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 ग्राम के वासियों, तुमको सुई दिया जाता है। तो पूरा सूझा देगा, सूचित किया जाता है। अरे हाँ, सूचित किया जाता है कि सुई दिया जाता है? थोड़ा कायदे से बोलो, दिमाग लगा के बोलो। मैं खोपड़ी समझ गई ना तो जानते हो मैं क्या करती हूँ। सुनो सुनो ग्रामवासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है। सूचित सूचित किया जाता है कि आपका नाम चंपा भाई। हाँ चंपा माई। कौन चंपा माई रे? यहाँ चंपा बाई है। हाँ भाई चंपा भाई भाई बाई है? चंपा भाई है। हमने तो कभी नहीं देखा बाई। सारे नाम है इसका चंपा भाई। पूरा शहर जानता है, अब तू नहीं जानता मुझे? असल बात मैं अभी कभी देखा ही नहीं बाई ना। चंपा को देखा, बाई तो देखा नहीं। चलो देख जाओ। सुनो सुनो गाँववासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि चंपाबाई के कोठे पर एक लड़की आई है जिसका नाम चकोरी रखा है। चकोरी बाई। चकोरी बाई आप लोग की सेवा में, जो उसको ज्यादा पैसा दे के खरीदेगा उसके साथ वो सुहाग रात मनाएगी एवं एंड घिचिर पिचिर बम बम करेगी।
उपभोग करेंगे। ये इंग्लिश में मैंने बताया। अच्छा अच्छा, हिंदी वालों हिंदी समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश। चलो हो गया ना। रात भर के लिए अच्छा। उसके साथ हम ये नहीं जान पाए। हाँ बिताएंगे। ये तो हो गई चंपा बाई। हाँ तो ये कौन हो गए? ये इनको क्या कहने? ओ, मैं समझ गया, ये आपके भड़ुए हैं। भाड़ुए? अरे ये मेरे चाहने वाले, मेरे दिल पे राज करने वाले सारे भड़ुआ का बेटवा। सुल्तान बाबू देखो मुनादी हो गई। चलो इसी वक्त चलते हैं। हाँ चलो हम तो चलते हैं। आप जहाँ पे हैं। उपस्थित नौटंकी प्रांगण में सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात, जो हर वर्ष की बात महामाई के मंदिर पर ग्राम सभा सराय बबुइन में ये हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब बद्री प्रसाद यादव भगत जी के सौजन्य से दिन में मेला लगा और रात में हमारी पार्टी को याद किया गया। तमाम ग्रामवासी, प्रधान जी और सभी ग्रामवासियों की तरफ से हम लोगों को याद किया गया और साथ में हमारे छोटे लाल विश्वकर्मा आनंद वीडियो चैनल यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। इस उपलक्ष्य में दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। साथियों, उचित तो यही होगा कि आप लोग ये समझ लीजिए हमारा परिचय कि इस कहानी से मेरा क्या संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम शंकर लाल है। मेरा नाम शंकर लाल है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अपने पढ़ाई के समय में एक पार्वती लड़की से प्यार किया था और मंदिर में जाकर के उससे शादी किया था। शादी करने के कुछ ही दिन बाद मेरी पार्वती 8 माह की गर्भवती हो गई। मैंने इस खुशी में उसे ले जाकर के काशी विश्वनाथ बाबा धाम के मंदिर में दर्शन कराने के लिए गया, लेकिन अचानक कैसा बड़ा हादसा हुआ। मंदिर में भगदड़ हुई, मेरी पार्वती मुझसे बिछड़ गई। आज तक बिछड़ने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत खोजा। कुछ दिन बाद मुझे जज की नौकरी मिल गई। मैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद में जज के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन पार्वती आज तक मुझे नहीं मिली। हमारे कोर्ट में तमाम प्रदेश, तमाम जिलों में तमाम तरह के केस आते हैं। मैंने सबको न्याय दिया, लेकिन अपने पार्वती को मैं खोजने के लिए मैं किस न्यायालय में जाऊं? मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ना तो कोई न्यायालय है। सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसा न्यायालय है कि मेरे जिंदगी में अगर पार्वती को दोबारा मिला देगी तो मैं यही सोचूंगा कि भगवान के यहाँ न्याय है, अन्यथा ये सोचूंगा कि जैसे न्यायालय में न्याय अन्याय होता है वैसे भगवान के यहाँ भी न्याय अन्याय होगा। आज तक मैंने दूसरी शादी भी नहीं किया। केवल घर में मैं और मेरा एक ड्राइवर है जिसका नाम रहमान खान है। ड्राइवर मेरा आ जाता है तो कुछ ही देर बाद कोर्ट में जाने का समय हो जाता है, उसे लिवा करके कोर्ट में चले जाता है। जय हिंद, जय हिंद। और बताइए रहमान, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया हो? देखिए, थोड़ी देर में कोर्ट जाने के समय हो जाएगा। जी सर। और गाड़ी को तैयार रखना। सर मैं गाड़ी तो तैयार करके आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा। गाड़ी को धुलाई किया, पुछाई किया। अब मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आते थे तो मैं गाड़ी निकालूं। देखिए, थोड़ा वक्त बाकी है, कुछ देर समय बिता लेते हैं घर पे, उसके बाद फिर
कोर्ट के लिए चलते हैं। और आगे हमारे श्रीमान हमारे प्रमादरणीय हमारे रत्नेश शुक्ला, हमारे श्रीमान हमारे प्रमादरणीय हमारे भूपा जी रत्नेश शुक्ला जो एक कमासीन बाजार देवगलपुर से आए हुए हैं। मास्टर साहब के आगमन पे इनके वाक्यान को सुनते हुए 21 रुपए का मास्टर साहब के लिए स्पेशल पुरस्कार, धन्यवाद। और ये तो सर आपके यहाँ के ड्राइवर हैं। हाँ, मैं कंडक्टर हो जाऊं क्या? देखिए सुनिए, सुनिए, ये हमारी कोई सवारी गाड़ी नहीं है कि पैसेंजर ढोने वाली है। मुझे ड्राइवर की ही आवश्यकता है। तुम्हें मैं दूसरी गाड़ी खरीद दूंगा और उसको तुम जज साहब इसको कंडक्टर ड्राइवर लेकर रोड पे चलना। इसको कुत्ते को लाइटिंग कराने के लिए रख लीजिए। नहीं कुत्ते को नहीं बे, हमको वही कुकुरम चलवाए बस। मैं अपने शुक्ला जी पत्रकार को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। सर आप बैठिए, उसके बाद आके मैं करता हूं। भैया ये जो कि गरीब को रोटी खाने के लिए 11 रुपए मदद दे रहे हैं भैया को धन्यवाद। मालिक करे कि भैया काला औलाद खुशहाल रहे बाबू। ये भूख की प्यास से चला लगाई दुख के सुगाई। ये भूख की प्यास से चला लगाई दुख के सुगाई।
जो कि आपको रोटी खाने के लिए, जो कि यहीं के रहने वाले शरीफ बाबू के, ये आपको रोटी खाने के लिए 11 रुपए मदद देते हैं। धन्यवाद। मालिक भैया खुशहाल है। बाबूजी मुझे मार के घर से गया कर दिया, इतनी दूर चलाया जिसके दरवाजे पर रोटी का सवाल करता हूँ बाबू, लोग रोटी के देने के बदले मुझे दरवाजे से धक्के मार के भगा देते हैं। आज 2 दिन हो गया मुझे खाना नहीं मिला बाबू, भूख से मुझसे रहा नहीं जा रहे। सामने मकान दिखाई दे रहा है, आज इस दरवाजे पर चलूंगा, एक टुकड़े रोटी का सवाल करूंगा, अगर मुझे रोटी मिल जाएगी तो सबसे पहले खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा बाबू, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। चलता हूं। भैया क्या बात है भाई, आप क्यों रो रहे हैं भैया? अपनी किस्मत पर रो रहा हूं बाबू। आप अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, आप मुझसे कुछ नहीं बताएंगे? भैया आज 2 दिन हो गया मुझे खाना नहीं मिला। क्या कर रहे हो भैया? 2 दिन हो गया कुछ नहीं खाए हैं। अगर हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दो। भैया आप 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं और आप मुझसे करें मैं आपको रोटी खिला दूं। अगर रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो मुझे बड़ी शांति मिल जाएगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है भैया। मैं आपको रोटी तो खिला सकता हूँ भैया, लेकिन जो समझ के आप मुझसे कह रहे हैं मैं वो हूँ नहीं भैया। इस घर में मैं भी एक नौकर की हैसियत से रहता हूँ। आप मुझसे फरियाद किए हैं, लेकिन मैं अपने सर से फरियाद आपकी करूँगा, आपकी भूख जरूर मिटाई जाएगी भैया। मैं अपने साहब से बात करता हूँ, आप 2 मिनट बगल में खड़े जाइए, उसके बाद मैं साहब से आपको मिलाता हूँ। सर कोई इंसान रोता हुआ आया है अपने दरवाजे पर। हाँ हाँ। वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है सर। अच्छा, तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, थोड़ा रोटी खिला दो। अगर आप आदेश दें तो मैं उस गरीब का पेट भर दूं। रहमान, जाओ उस आदमी को सम्मान सहित मेरे पास लाओ। सर मैं आपसे यही उम्मीद लगा कर आया था सर कि आप कभी मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे। जाइए, उसे इज्जत से सम्मान सहित मेरे पास मैं लाओ। तो जानता हूँ कि आपका दिल दरिया है सर। भैया अब आप रोइए मत, आप हाथ मत फैलाइए मेरे सामने। हाथ तो इस देवता जैसे महान इंसान के सामने फैलाइए। क्या बात है बेटा, इस तरह से रो रो कर अपना दुखड़ा किसको सुना रहा है? बात क्या है? क्यों किसी और क्यों कुछ सुखी नहीं दिल से बनता? रो रहा है? फिर भी ईश्वर ने दिया है तो आंखों में आंसू दिया है। बेटा, इस उम्र में तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करना चाहिए, और रो रहा है। जो बात हो, जो दुख हो, जो कष्ट हो, साफ साफ मुझसे बताओ। आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं आपसे बताऊंगा, मेरी बात को सुनिए। अरे इस जमाने में नहीं, अरे कोई हमारा
लंबी कहानी है, साफ साफ बताओ जरा। बाबू, मैं चंदनपुर गांव का रहने वाला था। हाँ। मेरे पिताजी का नाम सेठ नारायण दास था। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। मेरी माँ, जिसे लोग मालकिन के नाम से जानते थे, मेरे घर में एक कंधी नौकरानी थे जिसका नाम किरण था। वो इसी तरीके से अपने घर का गुजारा करते थे। मेरे घर में आकर के काम धंधा करते थे, लेकिन उसकी लाचारी और मजबूरी को जब हमने देखा तो हमने उसे बहन का दर्जा दिया और उसे अपनी बहन माना। बड़े प्यार से हमने राखी का त्योहार था, अपने हाथों में राखी बंधवाया। लेकिन मेरी माँ जो थी, जिसका नाम मालकिन था, उसने मेरे बहन के प्रति बाबू कलंक का टीका लगा दिया। उसने कहा कि चंदन किरण से प्यार करता है। ये बात मेरे बाबूजी से जाकर के बताई, और जब बाबूजी ये बात को सुने तो मेरे पास आए और हम भाई बहन को देखा तो गुस्से में आकर के मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे और कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। हमने उनसे कहा कि अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो आप पिताजी ये बताइए कि इस दुनिया, इस संसार में मैं किसका बेटा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है, मैं काशी विश्वनाथ धाम में तुम्हें परुआ पाया था, मुझे उठा कर लाया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तेरी नीयत खराब है। तू एक नौकरानी से प्यार करता है, उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जब मेरे पवित्र रिश्ते पर उन्होंने कलंक का टीका लगाया, मैं घर छोड़कर चला आया बाबू। जब बस्तियों में भीख मांगकर गुजारा करने लगा, इसके दरवाजे पर जाता हूँ, लोग मुझे धक्के मार करके भगा देते। आज 2 दिन हो गया मुझे खाना खाए बाबू, अगर हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला। श्रीमान हमारे अमरनाथ गौतम जी, जो कि सराय बबुई के रहने वाले हैं। अमरनाथ गौतम, ये जो कि श्रीमान भट्टा के ठेकेदार साहब, जिस व्यक्ति को भट्टे पे जाना हो, बेलदार या झुकाई या भुग्गी वाले, हमारे भैया अमरनाथ जी से संपर्क करिए। आप लोगों को अच्छी पगार पर ले जाएंगे, जो कि 11 रुपये पुरस्कार दिए। पार्टी तरह से धन्यवाद। बेटा, क्या कहा तुम्हारा नाम चंदन है? तुम जिसके यहाँ अपना पिता समझ के रहे, वो तुमको ये बोले कि तुम मेरे सगे औलाद नहीं हो। जिसने तुमको सेया पाला, और उस घर में एक नौकरानी थी, अभागन लड़की अंधी, जिसको तुम अपनी बहन समझकर उससे राखी बनवाते थे। ये तो तुम्हारी महानता है कि एक अभागन लड़की को अपने घर में नौकरानी नहीं, एक बहन का समान के दर्जा दी। और तुम्हारी माँ मालकन तुमको और तुम्हारी बहन किरण पर चरित्रहीनता का आरोप लगा करके घर अपने सेठ से कहकर घर से निकलवा दिए। बेटा चंदन, उन दोनों को भगवान कभी नहीं माफ करेगा, इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जो कलंक में बदल दिए। रहा सवाल, मेरी बहन की याद आती है तो मेरा कलेजा कांपता है। आप मेरे अंदर बहन किरण ना जाने की साल में होती हो। बेटा चंदन, जब से तुम आए हो, जब तुम मुझे बाबू कहते हो तो मेरा कलेजा पसीज जाता है। बेटा, धीरे धीरे 50 वर्ष की उम्र बीत गई, आज तक मुझे कोई बाबू कहने वाला नहीं मिला। बेटा, क्या आपके पास कोई औलाद नहीं है? मेरे पास कोई औलाद नहीं है। घर में केवल मैं
और मेरा ड्राइवर है। तुम भूखे हो ना? हाँ बाबू। तुमको तुम्हारे घर से निकाल भी दिया गया। अरे मैं सहारा हूँ बाबू। बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे घर में रहोगे, मेरे बेटे समान बेटा बनकर मेरे घर में ही रहोगे। अब लाशों को बो दो बाबू। आपने एक अभागे इंसान को सहारा देने का वादा कर लिया और मेरी गरीबी को देख करके आपकी आंखों से आंसू तो बहे। आप इंसान नहीं, आप तो देवता है बाबू। अगर आज आपने मुझे बेटा कह के बुलाया है तो आज ये चंदन वादा करता उस परमात्मा की सौगंध खाता है कि आज से मैं आपको एक पिता का दर्जा दूंगा। चंदन बेटा, तुझसे मुझको यही उम्मीद थी। ये तो तुम्हारी महानता है जो तुम मुझके अपने पिता के समान का दर्जा दोगे। रहा सवाल घर का, लो ये घर की चाबी। आज से तू मेरे घर का देखभाल तू ही करेगा। मेरे बाद इस संपत्ति का मालिक और इस घर का मालिक तू ही रहेगा बेटा। अगर इतना बड़ा विश्वास आपने मेरे ऊपर रखा है तो आज चंदन वादा करता है बाबू कि आज से घर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। आपके हर कारोबार को मैं देखूंगा। आपको सिर्फ घर में बैठकर आराम करना होगा, घर में कोई काम नहीं करना होगा। ये मेरा वादा है बाबू। और जब तक मैं इस दुनिया संसार में जिंदा रहूंगा हमेशा आपका नाम रोशन करूंगा। भैया अब इस घर में पहले साहब रहते थे और मैं रहता था, अब आज से आप आ गए, इस घर में और खुशियां बढ़ जाएगी। ये घर वीरान था भैया बिना औलाद के। इस बेसहारे को आपके ही माध्यम से मुझे एक रोटी का सहारा मिला है। ये एहसान आपका मेरे सर पर रहेगा। भैया मेरा फर्ज था, एहसान मैंने आप पर कुछ नहीं किया। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जैसे भाई का आपसे मुझसे मुलाकात हुई। अब आप मेरे बड़े भाई हो जाएंगे, मैं छोटा भाई। अब पिताजी सामने ही है। रहमान, सबसे पहले लिवा चलो चंदन को नहलाओ धुलवाओ और अच्छे अच्छे कपड़ा दो और खाना खिलवाओ। हाँ इनको पहले खाना खिला चलो चलिए बाबूजी, चलता हूँ।